कभी कभार इंसान का अपना जिस्म ही उसके अगेंस्ट लड़ना शुरू कर देता है। क्या ये आपको सुनते हुए हैरानगी नहीं हुई कि इंसान का अपना जिस्म उसके अगेंस्ट कैसे लड़ना शुरू कर देता है? और इस जंग का सबसे मेन टारगेट क्या बनते हैं? इस जंग का सबसे मेन टारगेट कौन से जॉइंट्स बनते हैं? और कौन सी बीमारी ऐसी है जिसमें इंसान का अपना ही जिस्म, अपने ही अंदर की चीजें उसके अगेंस्ट लड़ना शुरू कर देती हैं? तो आइए आज के हम इस वीडियो में जानते हैं कि वो कौन सी बीमारी है जिसमें ऐसा मुमकिन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मलिक मंजूर हसन है और मैं एज अ आर्थोपेडिक एंड ट्रॉमा सर्जन हूँ। आप याद रखिएगा, अगर आपको 6 हफ्ते से ज्यादा थकावट का एहसास रहता है, जिसमें दर्द रहता है, सुबह के टाइम उठते हुए जोड़ों में अकड़ाव रहता है, तो ये आम बीमारी नहीं है। ये रोमाटाइड आर्थराइटिस हो सकता है। एक्चुअली रोमाटाइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें हमारे इम्यून सिस्टम हमारे जॉइंट्स पे जाके हमला करना शुरू कर देते हैं और इसका नतीजा क्या निकलता है कि जॉइंट की जो सिनोवियम है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। अमलन इसके क्या नतायज निकलते हैं? जोड़ में दर्द रहता है, जॉइंट में स्टिफनेस रहती है, अकड़ाव रहता है, बॉडी एक्स रहते हैं और चलने फिरने में आपको दुश्वारी करती है। सुबह के टाइम आपको उठने में प्रॉब्लम होता है, सुबह के टाइम आपके हाथों को हरकत देने में प्रॉब्लम होता है और सबसे ज्यादा ये इन्वॉल्वमेंट स्मॉल जॉइंट्स होते हैं और सिमेट्रिकल। जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ स्मॉल जॉइंट यानी कि हाथ के छोटे जोड़ ही दोनों साइड के मुतासर हो। ये किसी भी जॉइंट पे जाके हमला करना शुरू कर देते हैं। जरूरी नहीं है कि ये जिस्म के सिर्फ जॉइंट्स पे ही ये बीमारी हमला करती है, इसकी एक्स्ट्रा स्केलेटल मैनिफेस्टेशन भी होती है। ये हड्डियों के अलावा, जोड़ों के अलावा और भी सिस्टम को ये डिस्टर्ब करना शुरू कर देती है। अगर आप सुबह के टाइम उठते हैं, आपके जिस्म में थकावट का एहसास है, जिस्म में अकड़ाव हुआ है, हाथों की हरकत करने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, चलने फिरने में आपको प्रॉब्लम है, छोटे जोड़ों में दर्द और सोजिश की कैफियत है और इसमें आपको काम करने में डिस्टर्बेंस हो रही है, तो याद रखिएगा, यह बीमारी निग्लेक्ट करने वाली नहीं है। आप इसको जितना निग्लेक्ट करेंगे, इसका प्रोग्नोसिस उतना ही पुअर होगा। इसके लिए अक्सर लोगों का कंसेप्ट यही है कि हम दर्द की दवाई ले लें तो ठीक तो हो जाते हैं। याद रखिएगा कि दर्द की दवाई खाना इस मर्ज का इलाज नहीं है। रोमाटाइड आर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिजीज है, ये अंदर से चल रही होती है। इसके लिए हमें एक खास किस्म की मेडिसिन देने की जरूरत है और प्रॉपरली इसको तशखीस करने की जरूरत है। इसके लिए जितने भी इन्वेस्टिगेशन हैं, जो भी इसके लिए टेस्ट है, वो किसी भी मुस्तनद डॉक्टर के मशवरे के बाद करवाने चाहिए। और इससे रिलेटेड जो मेडिसिन है, वो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ पेन किलर लें और उससे आपके दर्द की शिद्दत कंट्रोल हो जाएगी। देखिए कि ये एक साइलेंट किलर है। पेन बाज औकात हमारे लिए ब्लेसिंग होती है, ये एक अलार्मिंग साइन होता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, हमारे जिस्म में कोई भी गलत चीज होने जा रही है। तो ये एक हमें इंडिकेट करता है कि हम होशियार हो जाए। देखिएगा, अगर आप दर्द की सिर्फ दवाई लेके आप अपनी बीमारी को तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन दर्द की शिद्दत को टेम्परेली कंट्रोल करके आप अपने लिए मसला पैदा कर सकते हैं। रोमाटाइड आर्थराइटिस सर्दियों में इसकी शिद्दत बढ़ जाती है, सर्दियों में इसकी शिद्दत बढ़ जाती है और इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर आप या आपके खानदान में कोई ऐसा बंदा सुबह के टाइम उठते हुए उसको प्रॉब्लम होती है, चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है, स्मॉल जॉइंट्स में पेन 6 से 8 हफ्ते से ज्यादा है, हाथों में अकड़ाव ज्यादा है और जोड़ पे सोजिश है, तो आज ही किसी ऑर्थोपेडिक एंड ट्रॉमा सर्जन से या आप रोमाटोलॉजिस्ट से या आप जी जनरल फिजिशियन जो कंसल्टेंट फिजिशियन हो, आप उससे मशवरा जरूर ले सकते हैं। आप उनसे जरूर मशवरा लें ताकि आपके जॉइंट की मोबिलिटी ही बेहतर रहे। अगर याद रखिएगा, जॉइंट की मोबिलिटी रहेगी तो आपकी लाइफ आसान रहेगी और लाइफ उसी सूरत में आसान रहती है जब आपकी सेहत ठीक हो। तो सेहतमंद रहे, तवाना रहे और अपने आप को होशियार रखें, अपने आप की केयर करें, अपने लिए थोड़ा-सा टाइम निकालें और अपने लिए टाइम उस वक़्त आप निकाल सकते हैं जब आप सेहतमंद ज़िंदगी गुज़ार रहे हो। तो अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। आप अपने जॉइंट्स का ज़रूर ख्याल रखें। थैंक यू।